देखो, आज बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ट्रोल करने वाले हैं, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। बट फिर भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने 3 साल कोडिंग सीखी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और अगर तुम लोग भी अगर कोडिंग सीखने वाले हो या सीख रहे हो, तुम्हें एक जॉब करनी है, तो तुम्हें क्यों कोडिंग करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, मैं भी इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। सो मैं पहले बात करूँगा अपनी स्टोरी से। जैसे क्लास 12th के बाद ना मैं कॉलेज में गया, तो पहले साल ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉलेज में एकदम फ्रीडम, ना को तुम्हें कोई रोकने वाला, ना कोई तुम्हें टोकने वाला। फिर मैंने वहाँ पे दोस्तों के साथ बहुत घूमा, बहुत बकचोदियाँ की, मूवीज़ देखी, शोज़ देखे। सो पहला साल तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया, क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद मैंने कॉलेज में एंटर लिया ना, तो 1 साल बाद मैंने बहुत घूमा, बहुत फ्री फील किया अपने आप को। बट जैसे 1 साल बीता तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे कुछ ना करनी चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि ऐसे में कब तक ऐसे बकचोदी करूँगा। तो उस टाइम पे मेरा गेम खेलने का बहुत मन करता था, तो मैंने एक लैपटॉप लिया, गेमिंग लैपटॉप खरीदा मैंने। और गेमिंग लैपटॉप खरीदने के बाद मैं सोचा कि गेम खेलूँगा और रिकॉर्ड करूँगा और यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा, तो अच्छे खासे पैसे अर्न कर लूँगा। बट 2-3 महीने गेम खेलने के बाद ना मेरा गेम से इंटरेस्ट हट गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि गेम में कोई स्कोप ही नहीं है आगे फ्यूचर में। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने HTML सीखा, उसके बाद CSS सीखा। तो मैंने 3 से 4 महीने यही सीखे, तो मुझे बहुत मज़ा आया। क्योंकि जब तुम बनाते हो ना वेबसाइट्स को फ्रंट एंड, तो तुम्हें दिखता है कि तुमने क्या बनाया एक्चुअल में, तुम्हें बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को देखकर। तो फिर मैंने जावास्क्रिप्ट जब पढ़ना शुरू किया ना, तो 2-3 महीने पढ़े, जितना फंडामेंटल था मैंने उसे पढ़ा, तो मुझे बहुत मज़ा आया। बट जैसे ही मैं एडवांस जाने लगा ना, मुझे बोरियत फील होने लगी। फिर मुझे लगा कि कोडिंग बहुत टफ है। तो फिर ऐसे जब मुझसे कोडिंग नहीं हो रही थी ना, एडवांस कोडिंग, तो फिर मैंने कोडिंग छोड़ दिया उस बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तो मैंने चीज़ों को सोचा, 2-3 दिन ऐसे सोचा। तो फिर मुझे लगा कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं और वहाँ से देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैं वर्डप्रेस पर एक होस्टिंग ली और एक डोमेन लिया 3500 का। तो फिर मैंने उसके बाद एक वेबसाइट बनाई अपने लिए, टेक गुरु इन हिंदी। तो फिर मैंने उस पर कंटेंट डाले, ऑपरेटिंग सिस्टम के, मशीन लर्निंग के, डेटा स्ट्रक्चर के और जावास्क्रिप्ट के। 4 चीज़ के मैंने ट्यूटोरियल डाले हिंदी में, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश में बहुत सारे लोग पहले से हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है जो बनाते हैं कंटेंट, तो मेरा नहीं इस पर रैंक करेगा। तो मैंने हिंदी व्यूवर्स के लिए मैंने बनाए वेबसाइट। तो वहाँ पे मैंने इन 4 सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल डाल दिया। तो मैंने सिर्फ 3 महीने में 45,000 विजिटर बटोर लिए। लेकिन जैसे तुम सोचते हो वैसा नहीं होता है ना। 3 महीने में मैंने 45,000 के आसपास विजिटर बटोर लिए। बट अगले ही महीने बहुत सारे AI मार्केट में आ गए। तो बहुत सारे जब AI आ गए ना मार्केट में, गूगल पे कुछ भी सर्च करते थे, तो तो पहले क्या होता था, AI से पहले लोग गूगल पे जाते थे, अपने क्वेरी को सर्च करते थे और वहाँ से आंसर लेते थे। बट जब AI बहुत आने लगे ना मार्केट में, तो बहुत सारे लोग प्रेफर करने लगे AI को, ChatGPT को और दूसरे AI को। तो वो फिर इतना प्रेफर नहीं करते हैं कि किसी की वेबसाइट पर जाएँ, उसे सर्च करें, एड्स देखें, फिर उस चीज़ को पढ़ें। तो बहुत लोग प्रेफर करने लगे कि वो जाते थे डायरेक्टली AI पे कूद जाते थे। तो जो मेरा वेबसाइट थी ना, वो डी रैंक हो गई। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची गूगल की नज़र में। तो वहाँ से भी मेरा वेबसाइट बंद हो गया। मैं वहाँ से कुछ नहीं अर्न कर पाया। उस टाइम पे मेरे वेबसाइट की कीमत हो गई थी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हो गई थी। अगर मैं बेचता तो वहाँ से मैं 1 लाख के आसपास उस वेबसाइट को बेच सकता था। बट मैंने सोचा कि हो सकता है कि आगे काम करे, आगे मैं और अच्छा खासा पैसा कमा पाऊँगा। तो मैंने बेचा भी नहीं इस वेबसाइट को, और बाद में पता चला कि मेरा डी रैंक हो गया है, तो मेरा वेबसाइट भी बंद हो गया। फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। तो मैं सोचा कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो 1 महीने मैंने ऐसे डिप्रेशन में किसी तरह बिताए। बहुत ज़्यादा टेंशन में था, डिप्रेशन थी उस टाइम कि मैं जो करता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं दोबारा जावास्क्रिप्ट को पढ़ूंगा। तो फिर मैंने 6 महीने देख के जावास्क्रिप्ट को पूरा कम्प्लीटली पढ़ा। फिर क्या हुआ ना, तब तक मैं 3rd ईयर में आ गया। 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में एक कंपनी आई लखनऊ से। तो उन्होंने टेस्ट लिया क्लास में, मैं पहले पे आया था, तो उन्होंने मुझे प्लेसमेंट दी। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी कंपनी में चलो, वहाँ पे मैं तुम्हें एक इंटर्नशिप दूंगा और 6 महीने के बाद तुम्हें एक जॉब मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे ना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और थोड़ी बहुत रिएक्ट पढ़ ली थी, थोड़ी बहुत रिएक्ट पढ़ ली थी। तो फिर मैं कंपनी में गया ना इंटर्नशिप करने। तो कंपनी वाले बोले मुझसे कि अगर तुम्हें जल्दी जॉब पानी है ना टेक इंडस्ट्री में, तो तुम PHP और Laravel सीख लो, तुम्हें बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। तो मुझे भी वैसे जॉब करनी थी पहले से ही, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं PHP Laravel सीख लेता हूँ। तो मैं 4-5 महीने मन लगा के PHP और Laravel को सीखा। बट PHP और Laravel सीखने के बाद मुझे एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई। और बट उन्होंने जानते हो कितनी सैलरी दी मेरे को? 8,000 दी सैलरी। वो दी नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हें सैलरी हम 45 दिन के बाद देंगे। अगर तुम मेरे यहाँ 45 दिन काम करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें सैलरी दूंगा 8,000। अब मुझे वह टेंशन
फिर मैंने लखनऊ में पूरा पता किया, पूरे मार्केट में पता किया कि कितनी सैलरी मिलती है PHP और लारावेल डेवलपर को एज अ फ्रेशर। फिर मैं थोड़ा सोचा कि इतना दिन पढ़ने के बाद लाइक कॉलेज में 2 लाख फीस जमा की, उसके बाद मैंने यहाँ पे आके इंटर्नशिप की 6 महीने, फिर मुझे मिल रही है 12,000 13,000 की सैलरी, 8,000 की सैलरी। तो फिर मुझे लगा कि ना इसको PHP और लारावेल में कोई स्कोप नहीं है, तो मैंने PHP लारावेल को छोड़ दिया। फिर से मैं मर्न सीखने लगा। लाइक मुझे रिएक्ट थोड़ी बताती थी, तो मैंने रिएक्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्रेस सीखा, नोड.js सीखा, और थोड़ा बहुत लाइक फ्रंट एंड किए, थोड़े UI सीख लिए, लाइक मटेरियल UI, SetCN लाइक दैट। तो फिर उसके बाद ना मैं इंटरव्यू देने चला गया बहुत सारी कंपनी में लखनऊ में ही। तो फिर वहाँ पता चला कि मुझे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता लोगों को, इंटरव्यूअर को। अब वो इंटरव्यू लेते थे तो मैं इंटरव्यू दे ही नहीं पाता था इंग्लिश में, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन बहुत गंदी थी। तो फिर मैंने 4 महीने कोचिंग की इंग्लिश की कि मैं अच्छे से बोलना सीख जाऊँ। फिर 4 महीने मैंने इंग्लिश सीखने के बाद फिर मैं इंटरव्यू देने गया। लाइक पूरा मर्न सीखा 4 महीने। इसके बाद मैंने इंग्लिश की कोचिंग भी की कि ऐसे मैं इंटरव्यूअर से बात कर पाऊँ। तो उसके बाद तो क्या हुआ, लाइक मैंने 5-6 इंटरव्यू दिया, मैं फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। फिर एक जगह मेरी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, मैं तुम मेरे यहाँ काम करने आओ, तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये रहेगी, 15,000 रहेगी एज अ फ्रेशर। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने लाइक 2 साल कॉलेज में कोडिंग पढ़ा, 1 साल ड्रॉप लेके कोडिंग पढ़ा, 3 साल अच्छे से 3.5 साल पढ़ने के बाद मुझे 15,000 ऑफर हो रहे हैं यार। तो मुझे लगा कि वर्थ इट नहीं है, लिटरली वर्थ इट नहीं है मेरे लिए, और शायद आप लोग के लिए भी वर्थ इट नहीं होगा। बट कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि टेक इंडस्ट्री में 15,000 पाना भी फ्रेशर बहुत ही मुश्किल वाले काम है। तुम पहले वो बोलेंगे कि तुम पहले काम करो, 2 साल बाद तुम्हारी सैलरी 50,000 हो जाएगी। मैं मानता हूँ, बट उसका फ़ायदा क्या है? देखो ऐसा तो है नहीं कि मुझे लाइफ टाइम कोडिंग ही करनी है। अगर लाइफ टाइम कोडिंग करनी होती तो मैं कर लेता, 5,000 में कर लेता मैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं 4-5 साल कोडिंग करूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाए और मैं अपने बिजनेस पे काम करूँ। अब सोचो कि अगर वो 15,000 मुझे सैलरी देंगे तो मैं कितने साल काम करूँगा 3-4 लाख बटोरने में, तो फिर मैं अपने बिजनेस को चालू कर पाऊँगा। तो फिर मैं फ्रस्ट्रेशन में ना कोडिंग छोड़ दी। तो अगर तुम मेरी तरह हो कि अगर तुम्हें सिर्फ कुछ पैसा कमा के बिजनेस शुरू करनी है तो तुम कोडिंग मत करो, क्योंकि तुम कोडिंग करोगे तो इनिशियल सैलरी तुम्हारी 15,000-20,000 ही रहेगी। तो सोचो कि तुम कितने दिन में, कितने साल में तुम 5 से 6 लाख रुपए बटोर पाओगे। तो इससे अच्छा है, मैं तुम्हें एक सजेशन करता हूँ कि तुम इंग्लिश सीख लो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, और उसके बाद तुम एज अ किसी कंपनी में जाओ, काम करने लगो एज अ बैक एंड रोल, एज अ कस्टमर सपोर्ट रोल। तुम्हें वहाँ पर इनिशियली सैलरी तुम्हें 25,000 मिल जाएगी, 25 से 30,000 के आसपास मिल जाएगी, और 1 साल एक्सपीरियंस होने के बाद तुम्हें 40 से 45,000 वहाँ पर मिलने लगेगी। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। और अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें पूरे लाइफ तुम्हें इंटरेस्ट है कोडिंग करने में, तुम्हें पूरे लाइफ जीवन में अपनी कोडिंग ही करनी है, तो अगर तुम्हें 5,000 की सैलरी मिली है ना पहले साल, तो कर लो उसे। अगर तुम्हें एज अ फ्रेशर 5,000 भी मिल रही है, तुम कर लो, क्योंकि तुम्हें लाइफ भर वही, पूरी ज़िंदगी वही करनी है। तो अगर तुम कोडिंग करते रहोगे तो 2 साल बाद तुम्हें हो सकती है कि 25,000 से 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, 70,000 हो जाएगी, मैं मानता हूँ। तो इसीलिए मैंने कोडिंग को छोड़ दी। अब अभी मेरे पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी एंड मार्च है, मेरे पास 4 महीने हैं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं CUT की तैयारी करूँ MCA के लिए, और वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट ले लूँ, और वहाँ मैं अच्छे से पढूँ, और MCA के दौरान मैं अच्छी चीज़ों को सीखूँ और अच्छा प्लेसमेंट ले लूँ। और अदरवाइज मेरे पास दुकान तो है ही बर्फ़ की, मेरे पास फैक्ट्री तो है ही, मैं भी वो तो चलाना ही है मुझे भी ना। तो देखो ये तुम्हारे पर डिपेंड है कि तुम्हें कोडिंग करनी कि नहीं करनी है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म कोडिंग ही करनी है तो तुम कोडिंग करो। अगर तुम ये सोचते हो कि उससे मुझे कुछ पैसा कमाना है तो तुम कोडिंग मत करो। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि आजकल हर दूसरा बच्चा ना भाई, जो सब्जी बेचता है, जो ठेला चलाता है ना, उसे भी रिएक्ट आती ही है। और आजकल IT इंडस्ट्री में जॉब पाना इतना भी आसान नहीं है। सोचो कि आज की डेट में ये हाल है, आने वाले 1 साल में क्या हाल होगा। तुम्हें जितना इजी दिखता है ना, तुम्हें लगता है जितना पैसा, उतना पैसा है नहीं है। पैसा था, अब नहीं है। और अगर तुम ये देख के आ रहे हो कि इसमें बहुत पैसा है, मैं इसलिए मुझे पढ़ना है, तो मत पढ़ो भाई। अभी भी बहुत चांस है, अभी भी तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं कि तुम दूसरी चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो अपने लाइफ में। देखो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आज हर दूसरे बंदे को ना कोडिंग करनी है। हर दूसरा बंदा कोडिंग में घुसा जा रहा है, चाहे वो IT से आए, चाहे नॉन IT बैकग्राउंड से, उसे कोडिंग जॉब ही करनी है। इतना क्राउडेड हो गया है IT इंडस्ट्री में, तुम्हें क्या बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, तुम सब जानते हो इस चीज़ के बारे में। सो मैं तुम्हें लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुमने BCA कर लिया है, तो अगर तुम्हें जॉब मिल रही है अच्छी खासी, लाइक स्टार्टिंग 30-35,000 मिल रही है, तो कर लो। अदरवाइज तुम कोशिश करो कि तुम CUT के थ्रू कोई कॉलेज लो, और कॉलेज के दौरान तुम चीज़ों को सीखो, और डायरेक्ट MCA के बाद ही जॉब करना, क्योंकि वहाँ पे कंपनी आएंगी, तुम वहाँ पे ट्राई कर सकते हो एक बार। और बैकअप में कोशिश करो कि तुम एक बिजनेस भी खोल लो, या
कुछ भी शुरू कर दो जिससे कि तुम्हारा एक सेकंड अर्निंग भी शुरू हो जाए। जिससे ठीक है गाइज। सो आई थिंक अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें कोडिंग करनी है कि नहीं करनी है। और हाँ, प्लीज़ मुझे ज़्यादा ट्रोल मत करना, जितना करना है कम ही करना, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।